Hello students, welcome to Mad Educators, another official YouTube channel Chemistry by Mad Educator, specially designed for chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. Students, in today's session we are going to discuss about the class 11 third unit classification of elements and periodicity in properties. Okay, in today's session we are going to discuss about the ionization enthalpy, electron gain enthalpy, electronegativity, balancing, nomenclature of elements. Okay, so let's begin today's session. What is ionization enthalpy? Ionization enthalpy is the minimum energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom to form an cation. ओके, देखिए एक गैसियस सब्सटेंस या फिर गैसियस एटम से आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उस ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ठीक है, उसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्यों? आयन में कन्वर्ट कर रहे हैं हम एक गैसियस एटम को, ठीक है, by removing an electron from its outermost cell. So इसको measured in kilojoule per mole represent how strongly an atom holds its electrons. Always a positive value. ठीक है, इसका जो वैल्यूज आता है ना आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये पॉजिटिव में आता है, ठीक है। एंड अगर इसका वैल्यू ज्यादा हो जाती है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये टाइटली बाउंड है न्यूक्लियस से, ठीक है। ट्रेंड्स इन आयनाइजेशन एंथैल्पी अक्रॉस अ पीरियड, ठीक है, पीरियड में कैसे इसका चेंजेस होता है, लाइक इंक्रीजिंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। देखिए ये हमारे पीरियडिक टेबल, ठीक है, लेफ्ट मतलब इस साइड से इस साइड में अगर हम जाएंगे, ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है ना वो इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो होता है ना कि एटॉमिक रेडिया होता है, एटॉमिक रेडिया डिक्रीज हो जाती है क्योंकि इसमें जेड इफेक्टिव वैल्यूज इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। एंड जो न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना इंक्रीज हो जाती है। इस वजह से ये जो आउटर मोस्ट सेल से न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस है यानी कि एटॉमिक रेडिया और या फिर आप बोल सकते हो इसको साइज ऑफ एटम, ठीक है, ये डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। इसीलिए किसी भी आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है ना ये इंक्रीज हो जाती है। होप इट्स क्लियर टू यू। ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, ओके, इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड मोर टाइटली बाय द न्यूक्लियस, ठीक है। ट्रेंड्स इन आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन ए ग्रुप, किस तरीके से चेंजेस होता है, डिक्रीज डाउन ए ग्रुप, ठीक है, नीचे के साइड पर अगर आप जाते हो, ठीक है, इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है ना वो डिक्रीज होता है, यानी कि जो वैल्यूज होता है ना सो वो कम होती है, ठीक है। क्योंकि देखिए नीचे के साइड पर क्या होता है कि एटॉमिक रेडिया या फिर साइज ऑफ एटम जो है ना ये इंक्रीज हो जाती है क्योंकि एक सेल, ठीक है, एक ऑर्बिटल सेल जो होता है ना ये एडेड हो जाता है, ठीक है। इसीलिए न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की जो डिस्टेंस है ना वो इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है ना उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो वीकर हो जाता है। तो इसीलिए किसी भी आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, ठीक है, रिमूव करना वो कंपेरेटिवली इजी होता है, ठीक है। इसके जो अपर अगर आप देखोगे कि लिथियम की जो ये यानी कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है ना, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ये कंपेरेटिवली ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू द सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। सबसे कम होता है फ्रांसियम में, ठीक है। इस तरीके से ये होता है। सो लेसर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन क्योंकि इंक्रीज्ड नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं, सो ग्रेटर शिल्डिंग आउटर इलेक्ट्रॉन्स फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। एंड इसमें क्या होता है ना एक अनदर सिनेरियो जनरेट होता है, जैसे देखिए इस 4 3D ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल ना पूर सिल्डिंग इफेक्ट को जनरेट करता है। क्यों? क्योंकि जो डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल होता है ना ये फ्यूज्ड होता है, ठीक है। इसीलिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से जो न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना ये मतलब पूर सिल्डिंग को शो करता है। सो इसीलिए ये जो फोर्स होता है ना तो इसीलिए ये डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो पूर सिल्डिंग, ठीक है, आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द फर्दर न्यूक्लियस ग्रेटर सिल्डिंग, ठीक है। ग्रेटर सिल्डिंग क्यों हो जाती है? क्योंकि एक एक करके, ठीक है, लाइक एस ऑर्बिटल, उसके बाद पी ऑर्बिटल, फिर से एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, मतलब डिस्टेंस होता है ना इनर जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होता है ना ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, न्यूक्लियस से जो है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन जो सेल्स होता है ना सो ये इसको कर ही नहीं देता है। तो इसीलिए जो सील्डिंग इफेक्ट होता है ना ये बहुत बहुत हद तक ज्यादा हो जाती है। तो इसीलिए ये ग्रेटर सील्डिंग
आउटर इलेक्ट्रॉन फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, बहुत दूर स्थित होता है। सो इसीलिए क्या है ना कि ये आउटर मोस्ट से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना कंपेरेटिवली ज्यादा इजियर होता है। तो इसीलिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो लो होता है। होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्या क्या फैक्टर्स है जो आयनाइजेशन एंथैल्पी अफेक्ट करता है। फर्स्ट है एटॉमिक साइज, ठीक है, स्मॉलर एटम्स हैव द हायर एनर्जी, क्योंकि स्मॉलर एटम्स मतलब क्या है कि न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल की जो डिस्टेंस है ना ये डिक्रीज हो चुका है। तो इसीलिए जो अट्रैक्शन फोर्स है ना वो आउटर मोस्ट सेल में ज्यादा होगी। सो इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। सो इसीलिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसीलिए हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, न्यूक्लियर चार्ज, अगर ज्यादा चार्ज होगी न्यूक्लियस में चार्ज, ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा होगी सो प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे। प्रोटॉन्स अगर ज्यादा होंगे सो आउटर मोस्ट सेल में उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। सो इसीलिए इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इनकम बहुत मुश्किल हो जाएगी, राइट। शिल्डिंग इफेक्ट, शिल्डिंग इफेक्ट देखिए, नो इनर इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस आयनाइजेशन एंथैल्पी। शिल्डिंग इफेक्ट के बारे में अभी हमने डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक हब और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। देखिए किसी भी ऑर्बिटल में अगर पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि उससे ना इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना चाहेगा, ठीक है। अगर आप देखोगे कि सोडियम की, सोडियम में क्या होता है, सोडियम में एक एक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। सो अगर ये इसको रिमूव कर देगा ना, सो ये ना एक इनर ऑर्बिटल लाइक ये नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर सकता है। सो इसीलिए सोडियम से, ठीक है, 2s ऑर्बिटल से, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन 3s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी हो जाती है, ठीक है। सो हब फील्ड एंड फुल फील्ड अगर हो पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। सो अगर वो गेन करना चाहे सो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। अगर आप फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड कोई कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना चाहोगे, सो इस केस में क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होगी। ओके, नाउ एनिमलीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखिए बोरोन, उसके बोरोन से ज्यादा बेरिलियम, क्योंकि पी इलेक्ट्रॉन्स इज इजियर टू रिमूव देन द एस इलेक्ट्रॉन्स। एस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा पी इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स जो है ना रिमूव करना इजी हो जाता है। इसीलिए, ठीक है, बोरोन से ज्यादा बेरिलियम में आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाती है। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के केस में देखिए, ऑक्सीजन से नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है ना ये ज्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन अगर ज्यादा है ना सो आयनाइजेशन एंथैल्पी उसमें कम हो जाती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इन द पेयर टू पी ऑर्बिटल्स, तो इसीलिए ऑक्सीजन से नाइट्रोजन में आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपैरिजन में ज्यादा हो जाती है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेफिनेशन क्या है इसका, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द एनर्जी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल गैसेस एटम टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन, ठीक है। जैसे हमने एक न्यूट्रल एटम को, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन उससे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आउटर मोस्ट सेल से रिमूव करने से इसको कैटायन में कन्वर्ट कर रहे थे। सिमिलरली अगर हम इसकी आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, ठीक है, इस केस में इसको अगर एनायन में कन्वर्ट कर देना चाहिए, ठीक है, तो जो एनर्जी चाहिए होगा, ठीक है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे हम उसको बोल रहे थे आयनाइजेशन एंथैल्पी आयन में कन्वर्ट करिए, वैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, सिमिलरली होते हैं। बट जो उसमें आयन कैटायन बना रहे थे, हम यहाँ पर अभी बना रहे हैं एनायन, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द एनर्जी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल गैसेस एटम टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन। होप इट्स क्लियर। तो ये क्या होता है कि यूजुअली एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि नेगेटिव में वैल्यू आता है, ठीक है। इंडिकेट्स हाउ इजीली एन एटम कैन गेन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कुछ ऐसे एटम्स है जिसमें आउटर मोस्ट सेल में ना वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करना चाहते हैं, ठीक है। सो इसीलिए एक क्या होता है कि ये साधारणतः क्या होता है कि एक्सोथर्मिक कंडीशन में होता है, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यूज जो होता है नेगेटिव में आता है। ट्रेन्स इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अक्रॉस अ पीरियड, अगर आप देखोगे कि बिकम्स मोर नेगेटिव अक्रॉस अ पीरियड, यानी कि ज्यादा हो जाती है इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। अगर कोई आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को देखोगे, ठीक है, जैसे इसमें क्या बोला है कि बिकम्स मोर नेगेटिव अक्रॉस अ पीरियड, पीरियड की लाइक लेफ्ट टू राइट अगर जाओगे ना, सो इसमें ये जो वैल्यूज है ना ये इस साइड पर ज्यादा नेगेटिव वैल्यूज आते हैं। इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज इन एटॉमिक साइज,
ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाती है एंड जो साइज होता है ना एटॉमिक एटम की, वो एटम की जो साइज है ना वो डिक्रीज होता है, सो इसीलिए एटम्स अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली। देखिए क्या है कि ये जो साइज होता है ना, अ, इस सीरीज को कंपेयर कर लेते हैं हम, ठीक है। चलिए फर्स्ट सेकंड सेकंड जो सीरीज है ना इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या है ना कि कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, फ्लोरीन है, ठीक है। यहाँ पर लिथियम बेरिलियम है। सो अगर देखोगे कि इसका जो साइज है ना ये ज्यादा हो जाती है, बट यहाँ पर जो है ना फ्लोरीन के पास इसका जो मतलब न्यूक्लियस है ना, इसमें इसमें प्रोटॉन्स के जो नंबर है ना ये ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है थ्रू आउट दिस across a period, right? So इसीलिए इसका आउटर मोस्ट सेल में भी 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसीलिए अगर आप एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे ना इसको, सो ये ना नियर बाई जो इनर्ट गैस है ना इसका कन्फिग्रेशन को गेन कर लेगा। तो इसीलिए ना ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को चाहता है, ठीक है। तो इसीलिए ये मोर नेगेटिव वैल्यू होता है इसका। So usually exothermic indicates how easily an atom can gain an electrons. So becomes more negative across a period, increase in nuclear charge and decrease in atomic size. Atom attracts electrons more strongly. जो भी हमने आपको बताए। तो ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन ए ग्रुप, अगर ग्रुप के थ्रू देखोगे आप, सो बिकम्स लेस नेगेटिव डाउन ए ग्रुप क्योंकि लार्जर एटॉमिक साइज होता है। सो इलेक्ट्रॉन आइडियल फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस अट्रैक्शन फॉर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, ठीक है। तो क्योंकि उसके पास जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना आउटर मोस्ट सेल में, वो वही इलेक्ट्रॉन को प्रॉपरली अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। सो अगर आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को आउटर मोस्ट सेल में इन कर दोगे ना, सो उसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा हो जाती है, ठीक है। और जो साइज इंक्रीज होने से क्या है ना कि वो जो उन दोनों के बीच जो न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल है ना, इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो वीकर है, तो इसीलिए ये लेस हो जाती है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, ऑक्सीजन से ज्यादा होता है सल्फर में एंड फ्लोरीन से ज्यादा होता है क्लोरीन में, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की जो साइज है ना ये बहुत ही स्मॉल होता है एंड फ्लोरीन के जो साइज है ना ये बहुत ही स्मॉल है। तो इतने स्मॉलेस्ट साइज में अगर आप इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा कर दोगे ना, तो इसमें क्या होगी कि स्मॉलेस्ट साइज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। So, इसीलिए सल्फर में ये जो होता है ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा हो जाती है एंड क्लोरीन में फ्लोरीन के अकॉर्डिंग ज्यादा होती है, ठीक है। तो ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इन 2p ऑर्बिटल, इसीलिए ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर एंड फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन में होता है। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है इसका डेफिनेशन, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ केमिकल बॉन्ड। कोई भी केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट हो ना, तो कोई एटम उस केमिकल बॉन्ड में दोनों के ही तो इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूशन होता है, देन ना इक्विवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो कोई भी एटम अगर इस इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ पुल कर लेता है, ये जो टेंडेंसी होता है ना इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे जैसे अगर आप देखोगे फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ना वो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। Pauli scale is the most commonly used. Fluorine has the highest electronegativity, that is 4.0. तो ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है इसमें, इंक्रीज अक्रॉस अ पीरियड ड्यू टू डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस एंड इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। वही चीज, क्योंकि एटॉमिक रेडियस जो है ना ये डिक्रीज हो जाती है एंड द जेड इफेक्टिव वैल्यू जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है। सो इसीलिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज बहुत ज्यादा हो जाती है। डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप के अगर नीचे अगर टॉप टू बटम अगर आप जाओ, सो ग्रुप में क्या होता है कि इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी कि जो साइज ऑफ एटम है ना वो ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। सो इसीलिए ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था ना ये भी डिक्रीज हो जाती है। फ्लोरीन फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन कंपेरिजन टू द ऑक्सीजन ये हायर होता है एंड ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इन कंपेरिजन टू द नाइट्रोजन हायर होता है, ठीक है। देन होता है कार्बन। अगर आप पीरियड 2 में देखते हो लाइक इसमें, तो सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन, देन होता है ऑक्सीजन, देन होता है नाइट्रोजन, देन होता है कार्बन। इस तरीके से इसका जो ट्रेंड्स है ना ये होता है। होप इट्स क्लियर। ओके।
Relation between the electronegativity and the properties, higher electronegativity stronger non-metallic character. अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाती है ना, सो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को जनरेट करता है, ठीक है, क्योंकि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, इसको फॉर्मेशन करने के लिए ये ज्यादा प्रेफर करते हैं लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्ट्रॉन्गर मेटेलिक कैरेक्टर। इसीलिए अगर आप देखोगे कि पीरियडिक टेबल में अगर एस जो ग्रुप्स है ना, ग्रुप एस के एलिमेंट जो है ना, वो मेटेलिक कैरेक्टर को कैरी करते हैं। वहीं पर अगर आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स को देखोगे, पी ब्लॉक्स के एलिमेंट जो है ना, ये हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होता है, तो इसीलिए ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को ज्यादा कैरी करता है। सो हेल्प्स प्रेडिक्ट बॉन्ड पोलैरिटी, आयनिक और इट्स कोवेलेंट। अगर ये नॉन मेटेलिक होता है, सो ये कोवेलेंट कैरेक्टर को ज्यादा प्रेफर करता है। वहीं पर अगर लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक एस और एस जो ग्रुप है ना, ग्रुप एस के एलिमेंट्स है ना, इसमें आप देखोगे आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होते हैं। तो इस तरीके से ये जो ट्रेंड्स रहता है ना, ये फॉलो होता है। नाउ वैलेंसी इंट्रोडक्शन में क्या है? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम कैन लूज, गेन और शेयर टू फॉर्म कंपाउंड्स। वैलेंसी क्या है कि जो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की गेनिंग, इलेक्ट्रॉन की लूजिंग, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, ठीक है, ये सारी की सारी जो चीज होता है ना, ये वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। लाइक इक्वल टू द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8, सो ये है बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो एक्सप्लेन्स फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, हाइड्राइड्स एंड अदर कंपाउंड्स, इसको भी एक्सप्लेन करता है। ओके, पीरियडिसिटी ऑफ वैलेंसी क्या होता है कि वैलेंसी इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 देन डिक्रीजेस टू 0 अक्रॉस अ पीरियड, ठीक है। पहले क्या होता है कि इंक्रीज होता है, ठीक है, 1 से जाकर ये 4 तक जाता है, जैसे Na प्लस होता है, ठीक है, देन Ca2 प्लस, ठीक है, जैसे ये एस ग्रुप एलिमेंट मेड है S1 है एंड ये S2 है, ठीक है, इस तरीके से S से जाकर ये 1 2, देन अगर आप इस साइड पर देखोगे, लाइक देखोगे कि देखो ये जो एन है ना, Na प्लस Mg2 प्लस होता है, बट एल्यूमिनियम 3 प्लस होता है, सिलिकॉन 4 प्लस होता है एंड बट अगर आप देखोगे कि फॉस्फोरस जो है ना, फॉस्फोरस ये इसमें 3 एंड 5 दोनों के ही प्रेजेंस होता है। सल्फर जो है ना, सल्फर 2 प्लस भी देता है। मतलब ये इसमें ना बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी प्रेजेंट होता है। क्लोरीन में 1 ही देखेगा आपको, ठीक है। सो नॉर्मली क्या होता है ना कि ये पहले तो इंक्रीज होता है, उसके बाद ये डिक्रीज हो जाता है एंड इनर्ट गैस में अगर जब पहुंच जाओगे ना, तब उसका वैलेंसी होता है 0, ठीक है। इस तरीके से ये चेंजेस होती है। remains the same down a group, transition elements of variable valency due to involvement of d electrons. Okay, d electrons present होने से क्या है ना कि electrons जैसे d होता है ना, तो ये बहुत सारे valencies को शो करते हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल ऑफ वैलेंसी क्या है कि ग्रुप 1 में क्या होता है कि Na प्लस यानी कि 1, ग्रुप 2 में Mg2 प्लस, ग्रुप 13 में एल्यूमिनियम 3 प्लस, ग्रुप 14 में क्या होता है कि ये 4 प्लस माइनस दोनों ही, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। सो ग्रुप 15 यानी कि नाइट्रोजन में क्या होता है -3 2 + 5, तो वेरिएबल बैलेंस इसको शो करता है, ठीक है। अगर आप देखो कि नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स जैसे Z अगर 100 से ज्यादा हो, तो उसमें क्या किया जाता है कि एलिमेंट्स बियॉन्ड एटम्स और नंबर 100 आर नेम्ड सिस्टमेटिकली बाय IUPAC यूजिंग द न्यूमेरिकल रूट्स डिराइव्ड फ्रॉम देयर एटॉमिक नंबर्स। कैसे? देखिए, यूबिक सिस्टम ऑफ नेमिंग में क्या किया जाता है कि ईच डिजिट ऑफ एटॉमिक नंबर इज रिप्लेस्ड विद द लैटिन और ग्रीक रूट। रूट्स आर जॉइंट इन द विथ IUM। सो एग्जाम्पल क्या है कि अगर आप देखोगे कि 120, ठीक है, सो 1 के लिए होता है ये उन, 2 के लिए होता है बाय एंड 0 के लिए होता है निल एंड लास्ट में जो सफिक्स ऐड होता है वो यम होता है। सो अनबिन लिनियम, ठीक है, इस तरीके से इसका नेमिंग होता है अकॉर्डिंग टू द IUPAC। इसका जो चार्ट है ना, जैसे 0 के लिए निल, 1 के लिए उन, 2 के लिए बाय, 3 ट्राई, 4 क्वाड, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 सेप्ट, 8 ऑक्ट एंड 9 एन। सो इस तरीके से इसका नेमिंग होता है अकॉर्डिंग टू द IUPAC नॉमेनक्लेचर। सो हियर इज सम एग्जांपल्स। तो देखिए Z अगर मोर देन 100 होता है, सो इसीलिए तभी ये एप्लीकेबल होता है। सो यहाँ पर 101 यानी कि मेंडेलिविनियम, ठीक है, ये ऑफिशियल नेम्स है, ठीक है। सो रदरफोर्डियम 106, जैसे जैसे साइंटिस्ट है ना, उनके नाम के हिसाब से या फिर कुछ जगह के हिसाब से इस तरीके से नाम रखा गया था।
तो समरी ऑफ द पीरियडिक ट्रेंड्स इज दैट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता है अक्रॉस अ पीरियड एंड डाउन अ ग्रुप ये डिक्रीज हो जाती है. ओके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव अक्रॉस अ पीरियड. इस साइड पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव हो जाती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है अक्रॉस अ पीरियड एंड डाउन अ ग्रुप फिर डिक्रीज हो जाती है. वैलेंसी सोर्स पीरियडिक पैटर्न जो है ना 1 से 4 देन 4 से 0 में कन्वर्ट हो जाती है. राइट, सो IUPAC नोमेनक्लेचर प्रोवाइड सिस्टमेटिक नेम्स फॉर अ न्यू एलिमेंट जैसे उन बाय इस तरीके से इसका नेमिंग होती है. राइट, सो होप दिस वीडियो हेल्प्स यू टू क्लियर ऑल द डाउट्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक. अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय. टेक केयर फॉर सेल्फ एंड ऑल्सो योर फैमिली. एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट स्टूडेंट्स, हम आप लोगों के लिए एक इंस्टा क्लासेस लॉन्च करने जा रहे हैं फॉर क्लास 12. क्लासेस विल गोइंग टू स्टार्ट वेरी सुन, जिसमें आपको मिलेगा क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट, डायरेक्ट इंटरेक्शन करने की मौका विथ योर एजुकेटर. लेक्चर्स विल बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर बोर्ड एग्जाम. इस बैच को ज्वाइन करके आप अपना बोर्ड एग्जाम को और बेहतर बना सकते हो. लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. लिंक को क्लिक करके बैच को आज ही एनरोल करें. मिलते हैं डेमो क्लास में.